वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जिस नायाब बर्ड के बारे में आपको बताऊंगा वो है हिमालयाई स्नो कॉक। आज हम पाकिस्तान में मौजूद हिमालयाई स्नो कॉक के बारे में तफसील से जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान में उनकी कितनी आबादी बाकी रह गई है और ये पाकिस्तान और दुनिया में कहां कहां पाए जाते हैं। इस मालूमाती वीडियो को आखिर तक देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल मैक्स एवरी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोस भी आप तक पहुंच सके। मेरा नाम मोहसिन अली ख़ान है और आप देख रहे हैं मैक्स एवरी। हिमालयाई स्नो कॉक पाकिस्तान में कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और को हिंदुकुश और मलाइका सिलसिलों में पाए जाते हैं। हिमालयाई स्नो कॉक वस्ती एशिया के ज़्यादातर बड़े पहाड़ी सिलसिलों में आबाद हैं। ये एशियाई परिंदा है जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और मगरबी संक्यांग तिब्बत शामिल हैं और ये हिमालयाई शुमाली पाकिस्तान से मशरकी नेपाल तक माउंट एवरेस्ट के आसपास के इलाके तक पाए जाते हैं। हिमालयाई स्नो कॉक का साइंटिफिक नेम टेट्राओगैलूस हिमालयेंसिस है और ये परिंदों की नस्ल फैजियानिडे ख़ानदान का हिस्सा है जिसमें पैट्रिजेस और फेजेंट्स और दीगर अनवा भी शामिल हैं। ये आम तौर पर हैवी बर्ड्स होते हैं और इसीलिए ज़मीन पर खाते और घोंसला बनाते हैं। हिमालयाई स्नो कॉक एक पहाड़ी नस्ल है जो चट्टान के किनारों और खड़ी दहलवानों को पसंद करती है। उसका खुफिया प्लेमेज इसे चट्टानों और पत्थरों के दरमियान एक अच्छा कैमोफ्लेज फराहम करता है। हिमालयाई स्नो कॉक एक बहुत बड़ी तीतर की तरह की नस्ल है जो वस्ती और जनूबी एशिया से ताल्लुक़ रखती है। हिमालयाई स्नो कॉक अक्सर उड़ने को पसंद नहीं करते और अगर परेशान हो तो अक्सर चलने या दौड़ने को तरजीह देते हैं, लेकिन जब ये प्रवास करता है तो ये किसी पहाड़ या चट्टान के किनारे से नीचे को कूदता है, आमतौर पर ज़मीन के करीब उड़ जाता है। हिमालयाई स्नो कॉक ट्री लाइन से स्नो लाइन तक ऊंची खुली स्टीप माउंटेन स्लोप्स पर अक्सर पाए जाते हैं। ये आमतौर पर अल्पाइन पेस्टर्स और रॉकी माउंटेन्स में देखा जाता है। ये बहुत ज़्यादा स्टीप वैलीज़ और माउंटेन स्ट्रीम्स में भी देखे जाते हैं। ये नस्ल पाकिस्तान में 3900 मीटर से 4600 मीटर की बुलंदी के दरमियान देखी जा सकती है। हिमालयाई स्नो कॉक रूबी माउंटेन्स में बहुत सी जगहों पर पाया जाता है। इन जगहों में माउंट गिलबर्ट, रूबी डोम, वाइन्स पीक, वर्डी पीक एंड थॉमस पीक के अलावा और मैन ऑफ द माउंटेन भी शामिल है। उनमें से ज़्यादातर की चोटियाँ 1100 फुट से भी ज़्यादा हैं। इसकी आबाई हदूद में वो आमतौर पर पहाड़ी दहलवानों पर बहुत ऊंचाई पर पाए जाते हैं। गर्मियों में 18,000 फुट तक और सर्दियों में 7,000 और 12,000 फुट के दरमियान होते हैं। इस इलाके में अब एक छोटी लेकिन ख़ुद को बरकरार रखने वाली आबादी कायम है जिसकी तखमीना आबादी 600 से लेकर 700 के दरमियान है। हिमालयाई स्नो कॉक हिजरत नहीं करता लेकिन ये सर्दियों को कम बुलंदी पर गुजारने के लिए ऊंचाई पर हरकत करता है। हिमालयाई स्नो कॉक की लंबाई आमतौर पर 21 से 28 इंच के दरमियान होती है। ये इन्हें औसतन तीतर से नुमाया तौर पर बड़ा बनाता है। हिमालयाई स्नो कॉक की औसतन जो लेंथ है वो 54 से 72 सेंटीमीटर के दरमियान होती है और इसका विंग स्पैन 86 से लेकर 97 सेंटीमीटर के दरमियान होता है और इसका जो वेट है 2000 से लेकर 3600 ग्राम तक हो सकता है। हिमालयाई स्नो कॉक अफजाइश के मौसम के दौरान जो कि अप्रैल से जून तक होता है, नर स्नो कॉक ख़ास तौर पर शोर करता है। जब वो किसी चट्टान या टीले पर खड़ा होता है तो लंबी सीटी को दोहराता है। हिमालयाई स्नो कॉक मोनोगैमोस मेल होते हैं, यानी सारी ज़िंदगी में एक ही जोड़ा बनाते हैं और उन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। मादा पत्थरों और पत्थरों के दरमियान खुले या किनारे के नीचे घोंसले को खुरचती है और 5 से 7 अंडे देती है। अंडे हल्के पीले रंग से रेडिश बफ रंग के धब्बों के साथ सुर्खी माइल होते हैं। ये एक मजबूत रनर परिंदा है। हिमालयाई स्नो कॉक ख़तरे से बचने के अलावा शाज़ो नादिर ही उड़ता है। उसके गोल परों की वजह से ये ज़्यादातर नहीं उड़ सकता और अपनी जाए पैदाइश के चंद मील के अंदर ही रहना पसंद करता है। ताहम ये आम तौर पर चट्टानों से नीचे उतरते हैं और पहाड़ी के नीचे स्टीप डाइव लगाते हैं, अक्सर अपने परों को फड़फड़ाए बगैर। स्नो कॉक जोड़ों या 20 तक के ग्रुपों में सफ़र करते हैं। खाने की तलाश में दिन के वक्त पहाड़ों पर घूमते हैं। जब कुदरती शिकारियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि बर्फानी चीते, स्नो कॉक या तो अचानक प्रवास करने के बजाय तेज़ी से दौड़ने लगते हैं या अपने परों को फड़फड़ाते हैं।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایسی خاص پلمج دی ہے کہ خطرے کی صورت میں یہ خود کو چھپا لیتا ہے۔ اس کا پلمج ہی پس منظر کے ساتھ گھل مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص کیموفلیج دیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو خطرے کی صورت میں چھپا لیتا ہے۔ ہمالیائی سنو کاک اپنے دن کا آغاز اپنے پہاڑ کی چوٹی والے گھر سے صبح اتر کر زمینی سطح پر پانی پینے کے لیے کرتا ہے۔ جیسے جیسے دن گرم ہوتا ہے یہ اپنی آہستہ چڑھائی شروع کرتا ہے، عام طور پر 3 سے 5 پرندوں کے گروپس میں۔ یہ جڑوں، ٹیوبرز، بیریوں، سب سبزیوں کے مادے، گھاس اور بیجوں کو کھاتا ہے جسے وہ اپنے مضبوط پنجوں کے ساتھ کھودتا ہے۔ زمین پر رہتے ہوئے ہمالیائی سنو کاک اپنے طاقتور پیروں کو دبے ہوئے کیڑوں اور ڈھلوانوں پر اگنے والی سپراؤٹس اور جڑوں کو کھروچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ہمالیائی سنو کاک کو فی الحال تو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اس کی محدود رینج اس کی مسلسل کامیابی کے لیے ممکنہ خطرہ ہے۔ اگرچہ سنو کاک کا شکار اس کی پوری حدود میں ہوتا ہے، لیکن اونچائی پر ہونے کی وجہ سے اسے زیادہ تر ناتجربہ کار شکاریوں کے لیے کافی حد تک ناقابل رسائی ہے۔ IUCN کی ریڈ لسٹ نے ہمالیائی سنو کاک کو کم سے کم تشویش کے طور پر درجہ بندی میں شامل کیا ہے، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں اس کی مستحکم آبادی بغیر کسی فوری خطرے یا معدومیت کے خطرے سے دوچار ہو سکتی ہے۔ امید ہے دوستو میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل میکس ایوری کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، آمین۔